आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं या फिर वापस आए हैं, बहुत बहुत आभार है आपका। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो वह फोन का यूज करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है या बहुत कम है तो यूट्यूब ने आपको साइड में तो ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने। मेरे दो अदर चैनल हैं, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो टैग किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन फेवरेट करना चाहते हैं। चलिए जी, वुडू इन ब्लू बैक ऑन। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। स्ट्रॉन्ग इंजन कोलाइजन ऑफ बिलीफ स्टाइल एटीट्यूड्स एनर्जीज। स्वीट मेमोरीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है एडिक्ट का, और लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है हेल्प यू रिकॉग्नाइज एंड कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। थैंक यू सो वेरी मच। बैगर का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मदर का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये कार्ड जज का नीचे गिरा है। तो ऐसी आलोचनाएं करना जो कि सिर्फ विध्वंस ला सकती हूँ, अपने बिजनेस का मिसयूज करना, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी होना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जैसा कि हमने एक रीडिंग में देखा था अभी, कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी चीजों का गलत इस्तेमाल करता है, और आप एक विसल ब्लोअर हैं, यानी कि ऐसी बातें कहने वाले जो कि इलीगल एक्टिविटीज को या लोगों के द्वारा जो अथॉरिटी में होते हैं उन लोगों के द्वारा किए गए कामों को आप बाहर लाते हैं या बाहर ला सकते हैं, या आपके द्वारा बाहर आ रही हैं। इस वजह से भी आपके ऊपर ये सारे जो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स हैं ये होते रहे हैं, या लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं या फिर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप लाइफ में आने वाले समय में, या आपने अपने पिछले सालों में कभी ऐसा नोट किया हो कि जो लोग हैं वो दूसरे की बेइज्जती करते हैं या उसको घसीटने की कोशिश करते हैं किसी तरह के कोर्ट के केस में, सामाजिक रूप से उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उसको उसकी जो रेपुटेशन है उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तो एनालाइज कीजिए उन चीजों को। देखिए कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर परिवार के हैं, चाहे वो बाहर के हैं। बजाय इसके कि उनका साथ देने की, ये सोचने की कि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो इस इंसान के खिलाफ ऐसा ही होगा। लेकिन पहली ही जगह पे ये सोचना चाहिए कि क्यों वो उस इंसान के खिलाफ इतना जाकर कुछ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जाने वाली बातें हैं क्या? ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जीज़, तो यहाँ पे कोई इंसान जो कि अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करना चाहता है या करना चाहती है या कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? मॉन्क और नन का कार्ड है यहाँ पे। सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। चैलेंजेस को, अथॉरिटी को चैलेंज करना सोशल चेंज के लिए, और जो स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं उनको
उन सारे सिस्टम्स को रिजेक्ट कर देना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टीचर है यहाँ पे लाइफ एट्रीब्यूट में, एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? गैम्बलर का कार्ड है रिवर्स में, रिलाइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। बॉटम ऑफ द डेक है लवर का कार्ड, ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्रिडल्ड एप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग। और यहाँ पे है स्वीट मेमोरीज। तो कोई पास्ट का ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जो कि आपकी चीजों को किसी ने खराब करने की कोशिश की थी, डेफिनेटली आप वुड इंप्रूव है, बैक ऑफ। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, कोई ऐसा इंसान जिसको ये लगता था, ये लगता है कि आप चीजों को लेके रिबेल नहीं हो सकते, यानी कि आप चीजों को रिबेलियस नहीं होंगे, आप चीजों को रोकेंगे नहीं, या आप चीजों को बढ़ने देंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग आपको थ्रेट दिखाना चाहते थे, जहाँ पे लोग ये बताना चाहते थे कि आप थ्रेट हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, या किसी कम्युनिटी के लिए आप थ्रेट हैं। पर ये जो भी इंसान है, इस इंसान ने जो ये सोचा था कि मैं अब इस इंसान की इमेज ऐसा बना दूंगा या बना दूंगी, या समाज में इसको उस स्तर पे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिससे कि इसकी इमेज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसका जो भी ये बिलीफ सिस्टम था, जो भी इसका तरीका था, जो चीजें हैं, ये एटीट्यूड था, ये सारी की सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मुझको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या फिर मेरे को, मैं उस जगह पे, उस पोजीशन पे हूँ जहां पर मुझे कोई नीचे गिरा नहीं सकता। ये इंसान अपने लक की जगह, अपने अपने हार्ड वर्क की जगह ये लक पे निर्भर रहता है इंसान, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, या मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं ये सब कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मान लीजिए आप ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसी पावर में, ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, या आपके पास में वो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस इंसान को इसकी नज़रों में मजबूत बनाती हैं, और ये सारी चीज़ें इस इंसान की नज़रों में आपको कमज़ोर बनाती हैं। यानी कि इसकी नज़रों में आप कमज़ोर हैं, कि आपके पास वो पावर, वो पोज़ीशन या पैसा नहीं है, या फिर आपको वो नॉलेज नहीं है। इस इंसान के हिसाब से ये सोचता है, जो ये सोचती है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़। और इस इंसान को ये भी लगता है कि आप उस लायक नहीं हैं, जो एजुकेशन या जो जो भी चीज़ आप दिखाते हैं, बताते हैं, आप ऐसे हैं। इस इंसान ने इस इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल भी, इस इंसान को मतलब ये लगता था कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, या आप अपने आप को हार्म पहुंचाने देंगे। ठीक? अगर आपने अपनी काइंडनेस दिखाई है, आप उस फ्लो को नहीं रोक पाएंगे जो आपकी तरफ भेजा जाएगा। मान लीजिए कोई एडिक्शन है, कोई चीजें हैं, कोई तरह के स्पेल वर्क है, या कोई ऐसी चीज जो कि ये कहती है कि भाई नहीं, ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या फिर ये इंसान अपने आप को नहीं रोक सकता है, या इस ये इंसान इन चीजों के खिलाफ नहीं जा सकता है। थैंक्स वेरी मच एवरीवन। क्या लगता है? यहाँ पे कार्ड है इम्पास का। तो ये इंसान आपका रास्ता एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है, या ऐसे करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच। अवेयरनेस का। ये कार्ड है रिलीज का रिवर्स में। तो देखिए यहाँ पे ना एक जो चीज है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, कि ये जो भी इंसान है, ये किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी वजह से ऐसी संस्था का या ऐसी जगह का हिस्सा है, या ऐसी जगह का प्रमुख है, या ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है जो कि रिलीजियस है। ठीक? धार्मिक है। धार्मिक जगह से ये इंसान जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे किसी धार्मिक संस्था का या ऐसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष आपका होना, कोई धार्मिक जो जगह होती है, संस्था होती है, उसका कोई बड़ा होना। तो इस इंसान के पास में वो चीजें थी, या उस तरह से गाइड करने की पावर रही थी इस इंसान के पास में, या है इस इंसान के पास में, और इसको लगा कि ये आपके लिए चीजें ब्लॉक कर सकता है, या फिर इंसान ब्लॉक कर सकती है। यहाँ पे कार्ड है परफेक्शन का। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है इंस्टेंट का। यहाँ पे कार्ड है वर्कहॉलिक का।
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे परसेप्शन का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पिरिचुअल कोड इज रियल, जजमेंट पास्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान को लगता था या लगता है कि लगता रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि इस इंसान का जो भी एटीट्यूड था, बिलीफ सिस्टम था, जिसने जो भी चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल की गई, किसी ऐसी जगह पर होकर जहाँ पे पावर थी, अथॉरिटी थी, लोगों को जज करने की काबिलियत थी, वो आपका रुतबा था जहाँ पर आप लोगों को जज करें और लोग आपको फॉलो करने वाले ये कहें कि हाँ ये इंसान ऐसा है कि इसलिए इस इंसान के साथ गलत होना चाहिए या गलत करना चाहिए। ये कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी पावर पोजीशन और अथॉरिटी के अंदर था या थी, और इस इंसान ने उसका भरपूर गलत इस्तेमाल किया है। गलत इस्तेमाल करने की वजह से इस इंसान के ऊपर जजमेंट की बात है। तो ये वो इंसान है जिसने आपका पाथ, खास तौर से आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, इसने ब्लॉक किया, ताकि आप अपने अवेयरनेस के रास्ते पे ना जा सके, या फिर आप उस जगह से आगे ना बढ़ सके जहां पर आपका जैसे माइंड होता है ना, पुरानी चीजों में, पुरानी बातों में, या एक टेंशन वाली एनर्जीज में, जैसे कि लास्ट रीडिंग में था, उसने ग्रिप कर रखा है। तो वो एक एंजाइटी, इंसोमेनिया, या फिर पैनिक अटैक्स, इस तरह की चीजें होना। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है इसके ऊपर। इसलिए अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए ही ये जजमेंट पास हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इस इंसान को उम्मीद नहीं थी कि आप इतने आप ऐसे पावरफुल होंगे, या फिर आप ऐसी जगह पर होंगे जहां पर आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे, या फिर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। बी हैप्पी एंड क्लेम योर गुड फॉर्चून, हैप्पी वाइब्स। Covering each other. Used your sign, bank accounts, evil rituals, home fraud, manipulations. Whole group is involved, mother, father, sister, brother, cousin और aunt। और इसके अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो कि अथॉरिटी में होते हैं, उनकी मदद ली गई। ये ले नहीं रही हूँ मैं कार्ड। साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व। साइकोलॉजिकल टेक्ट्स खेले गए हैं, आपके साथ में किए गए हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ना माइंड से आपका मैनिपुलेशन किया है। यहाँ पे मून की एनर्जीज बहुत हैं, तो मून मैजिक होने के साथ साथ आपकी इमेज को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश की गई, या किसी को ये विश्वास दिलाया गया कि क्यों आपके साथ गलत करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है ताकि आप अवेयरनेस की तरफ जा सके, और जजमेंट ये पास हो गया है, इसलिए आपकी एनर्जीज में अब ये चीजें नहीं है, ना वुडू की एनर्जीज, ना वुडू की एनर्जीज, ना कोई और एनर्जीज। और अगर कोई दोबारा डालने की कोशिश करेगा भी तो याद रखिएगा वो सब चीजें बैकफायर होती रहेंगी, क्योंकि अब वो काम नहीं करेंगी और भी काम नहीं करेंगी। देयर इल्यूजन्स आर ट्रैपिंग देम इन अ नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपेंड। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि इन्होंने आपके ऊपर बार बार करनी चूज करी, और आपको बार बार उन सब चीजों में घसीटा। और ये बिल्कुल कंफर्म है अब मुझे कि ये जो भी लोग हैं, ये लोग आपको उस जगह से गिराना चाहते थे जो कि आपकी अपनी अथॉरिटी, अपने स्पिरिचुअल रैंक से आता है, डिवाइन के साथ कनेक्शन से आता है, आपके भाग्य में जो लिखा होता है उससे आता है। तो बेसिकली इस इंसान ने आपके साथ में डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश करी, आपकी जगह खुद को रिप्लेस करने की कोशिश करी। लेकिन ये जो भी इंसान था, ये भूल गया, या फिर ये भूल गई कि जो भी आपके लिए लिखा है ईश्वर ने, वो किसी और को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो आपके कर्मों के द्वारा अर्जित किया गया है। जो भी आपने पास्ट में अपने लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनके द्वारा अर्जित किया गया। जो अनुभव आप अपने पुराने जन्मों से लेते आ रहे हैं, आप जब से आपको ईश्वर ने बनाया है और आपकी सोल ने वो सारी चीजें से देखी हैं, सीखी हैं, जानी हैं। आप ईश्वर का अंश हैं, और ईश्वर आपके द्वारा अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को भोगता है, अपने आप को जानता है। तो उस एनर्जी में आपने जो कुछ भी उस ईश्वर के लिए किया है, अपने आत्मा के द्वारा, और वो अनुभव आपने लिए हैं, वो चीजें रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। इन शॉर्ट, वो चीजें रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। ये कार्ड अपने आप आना चाहता है, ये कहना चाहता है यू नीड मी टाइम। अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए और अपने लिए समय निकालिए, रेस्ट कीजिए, नींद पूरी कीजिए, खेलना है खेलिए, एंजॉय करना है एंजॉय कीजिए, शॉपिंग करनी है शॉपिंग कीजिए, अपनी लिमिट में रह के। ऐसा जजमेंट पास हुआ है कि अभी तक जो आपकी लाइफ में एक चीजें सैडनेस लेकर आती थी, वो चीजें सैडनेस लेके नहीं आएंगी। ये जो भी इंसान है, ये फॉल्स गाइड है, फॉल्स मास्टर है, जो कि लोगों को उनके गलत पाथ पे डालता है, उनको उस जगह से हटाता है। ये इंसान आपकी एनर्जी फील्ड से या आपके घर से कह लीजिए पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर ये आपके घर का कोई इंसान था तो ये घर से ब्लॉक है। अगर ये आपके एनर्जी फील्ड में कोई आपके लिए वैसे ही अटका रहा था कोई चीज, तो वो भी ब्लॉक है यहाँ पे। डार्क मैजिक है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर। ये एग्री ओनली ऑन डिसलाइकिंग यू, दे आर हर्ट बाय योर कॉन्फिडेंस। तो आपके कॉन्फिडेंस से हर्ट थे, या हर्ट है इसलिए लगातार आपके ऊपर ये सारे साइकिक स्पेशल अटैक हुए, या फिर आपको लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये अभी भी चालू है, ध्यान रखिएगा।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो अगर आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया है ना, इस वजह से भी ये जजमेंट पास हुआ है। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड। तो यहाँ पे देखिए सब चीजें कार्मिक ने एक ऐसे कार्मिक साइकिल में या ऐसे लूप में ये लोग फंस गए हैं, ऐसी ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में लग गई हैं, खासतौर से ना पैसे को लेकर। अगर इन्होंने खासतौर से अगर इन्होंने आपकी मनी या कैरियर पे कुछ किया है, जॉब पे, कैरियर पे, बिजनेस पे, अगर आपकी मनी के साथ इन्होंने कुछ किया है, तो इनके साथ ना वो चीजें ब्लॉकेजेस में चली गई हैं। इनकी लाइफ की वो चीजें, वो एरिया ब्लॉक लग गया है उनके अंदर, इनकी अबेंडेंस पे ब्लॉक लग गया है। क्यों? क्योंकि एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, एज ए एंजलिक पर्सन कह लीजिए, अर्थ एंजल कह लीजिए, चूजन वन कह लीजिए, कुछ भी जो भी आप कहना चाहें अपने आप, कि जिस जगह भी आप अपने आप को देखते हैं कि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक एंजल वाली एनर्जीज में अर्थ एंजल हैं, जो भी आप हैं, अपने आप को आप जो भी देखते हैं, मानते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में वो अबेंडेंस लिखी थी, आपके भाग्य में ईश्वर ने वो चीजें लिखी थी, आपको वो मिलनी तय थी। और इन लोगों ने अड़चने लगाकर उन सब चीजों को रोकने की कोशिश की जो कि आपके भाग्य की लिखी हुई है। तो इसलिए इन लोगों ने जो आपके भाग्य के साथ करने की कोशिश की, वही ईश्वर ने इनको वापस किया है। और यही इनका जजमेंट है कि जिस पैसे को लेकर, जिस मकान को लेकर, मुझे यहाँ पे मकान भी एक नजर आ रहा है, पैसों को लेकर या मकान को लेकर, मुझे यहाँ पर एक मकान भी समझ में आ रहा है, पैसों को लेकर या किसी मकान को लेकर, इन या फिर आपके खिलाफ जाकर, चाहे वो आपके पैसों के द्वारा हो या आपके एनर्जीज को खींचने के द्वारा हो, अगर ऐसा कोई मकान बनाया गया है ना, तो वो मकान भी इनके पास नहीं रहेगा। हीलिंग पावर है, यू आर अवेयर, न्यू स्किल्स, एम्पैथी, बिट्रेयल, डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, पॉइजन सूट। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर लगातार ऐसे डार्क मैजिक किए हैं जिससे कि आपकी पूरी एनर्जी को ये डिस्ट्रॉय कर सके, इनकी बेसिकली आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इनके, लेकिन इनकी उस चीज पे ब्लॉक लग गया है। येलो कार्ड फ्रॉम अदर चैनल, ओके। ओके, मैंने रैंडमली चूज किया है क्योंकि ना जो ये कार्ड हैं एक्चुअली अब मिक्स हो चुके हैं सारे के सारे, अब अलग से डेक नहीं है। ये मैसेज मैंने बनाया था जब 2 अलग डेक थे, तो अब ये डेक अलग नहीं है, एक है, लेकिन फिर भी मैंने रैंडमली चूज़ किया है बिना देखे। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। तो आप डिवाइन से अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, आपको मिल रही है। पास्ट इज़ इन द पास्ट फॉर अ रीज़न, डोंट कॉन्टैक्ट एनीवन, यू डोंट नो देम एनीमोर। तो ये वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर जादू टोने किए, चाहे वो आपके कोई भी लोग हों जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। पास्ट आपका पास्ट में, अतीत में किसी रीज़न से है, आपको किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन। तो आपकी डिजायर कि आप अपने आप को सही रखें, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को सही रखें, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। और अगर किसी कारण से आप जो है अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ के, अपने खाने पीने के, अपने घर को, घर की देखभाल नहीं कर रहे हैं, यू नीड मी टाइम। आपको मी टाइम की जरूरत है। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, अपने एनर्जी फील्ड को आपको क्लीन करने की जरूरत है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, आपको गुड एनर्जीज के लिए जगह बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस वीडियो में मुझे कुछ और देना नहीं है, जितना ज़रूरत था मैंने आपको दे दिया है, आप परमिशन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, ये जाती हूँ, मैं प्यार पाता हूँ, ये पाती हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट विद वट आई हैव। मेरे पास जो भी है मैं उसका अपना सबसे बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अच्छा, एक दो साइंस मुझे ले लें, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ, बस एक दो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या थैंक यू सो वेरी मच आपकी। कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि सब चीजों के लिए हाँ कहेगा? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि उल्टे कपड़े पहन सकता है खुशी से? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि किसी होमलेस के लिए शेल्टर बना सकता है, या जो लोग के पास घर नहीं है उनको आश्रय देने के लिए? कमरे से ऐसा कौन सा इंसान है जो कि जरा सी कोई चीज हिलेगी उससे ये इंसान डर जाएगा? तो याद रखिएगा इस बात को। ये साइन है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कि दिखावा करते हैं ऐसी चीजों का। तो ये जैसे मैंने कहा कि ऐसे कोई संस्था, ऐसी कोई चीज़ जो कि रिलीजियस है, धार्मिक है, तो ऐसे ऐसे आश्रय बनाना, ऐसे मान लीजिए अनाथालय बनवाना, ऐसी जगहें बनवाना, या उनमें उनमें अगर नहीं बनवाना तो उनमें कंट्रीब्यूट करना, बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करना। अब विसल ब्लोअर वाली बात आ गई ना यहाँ पे, कि जब आप ऐसी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करते हैं, जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ से आती हैं, जो कि आपके अथॉरिटी में रहकर काम करने की वजह से आती हैं। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं चीज़ें बताने के। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंड आई वाज सिक फॉर अटेंशन। तो ये इंसान सिक भी अपने आप को दिखा सकता है या दिखा सकती है। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान जो कि किसी भी लेवल तक ये दिखा सकता है कि आपको गलत साबित करने के लिए, इसका मतलब ये इंसान किसी भी लेवल पे गया है। मे बी इस इंसान ने ये कहा हो, इसके ऊपर कोई चीज़ बैकफायर हुई हो। ओह! वाह!
आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि नॉइज़ का वो हो जाएगा इसके अंदर, कैंसल हो जाएगा। लेकिन इतनी तेज़ बाहर हॉर्न बजा है ना, इतना लंबा हॉर्न चला है बाहर अभी। इसका मतलब ये सबसे बड़ा साइन है इस इंसान का। इस इंसान का ये सबसे बड़ा साइन है और डिवाइन भी एग्री कर रहे हैं इस बात से कि ये इस इंसान ने ना इसने जब आपके ऊपर अटैक किए थे या किए हैं, ये जो भी इंसान है, चाहे ये किसी जगह से जुड़ा हुआ है, किसी संस्था से, धार्मिक संस्था से, या फिर ये खुद कोई इस तरह का इंसान है जो कि अथॉरिटी में है या उसका मेंबर है, या जो भी इंसान है और जिसने आपके खिलाफ लोगों को लगाया है आपके पीछे, इस इंसान के ऊपर चीज़ें बैकफायर हुई गलत चीज़ें करने की वजह से। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि धार्मिक संस्था में होने के बावजूद भी या ऐसी जगह पे काम करने के बावजूद भी लोगों को ये दिखाता है, ये बताती है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ या करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये इंसान जो अंदर ही अंदर लोगों के ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क, इस तरह के जादू टोने या उनकी एनर्जीज़ को गलत तरीके से यूज़ करना, उनके ऊपर गलत तरीके से एनर्जीज़ को यूज़ करना, मोह करना इनका कार्ड है वहाँ पे। ऐसी चीज़ों का यूज़ करना, ऐसी बातों का यूज़ करना, जिससे कि दूसरे की एनर्जी खराब हो जाए। तो इस इंसान ने आपके साथ वही सब करने की कोशिश करी, लेकिन चूँकि वो एनर्जीज़ इसको बैकफ़ायर करी, इसलिए इस इंसान ने ये प्रिटेंड किया कि ये बीमार है, लेकिन ये बीमार क्यों है? ये बीमार इसलिए है क्योंकि आप इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम आपके ऊपर इस इंसान ने लगाया और ये लगाने की वजह से लोगों ने आपके खिलाफ जाकर और ज़्यादा चीज़ें करी या फिर इस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करी आपके ऊपर अटैक करने में। तो ये कोई ऐसा इंसान जिसने बैकफ़ायर होने वाली एनर्जीज़ को ये बताया कि मैं इसलिए सिक हूँ, यानी कि मैं इसलिए बीमार हुआ हूँ या हुई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये अटैक किया गया है, बजाए इसके कि मैंने दूसरे के ऊपर अटैक किया था और वो चीज़ मुझे बैकफ़ायर हुई है। आप किसी के ऊपर बैकफ़ायरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप किसी के ऊपर चीज़ें नहीं फेंक रहे हैं। ये स्पिरिचुअल कोर्ट का जजमेंट है जो कि बहुत रियल है और ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात पे ट्रस्ट करते हैं ना, अगर आप सच में मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं या फिर आप ये बात पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, बात पे मेरी यकीन कीजिएगा, स्पिरिचुअल कोर्ट रियल है। वहाँ पे जजमेंट भी पास होता है, चाहे वो जीवन का हो, मृत्यु का हो, लोगों की गलत चीज़ों का हो, होता है। और मैं ये बात नहीं कर रही कि एक सिंहासन के ऊपर यमराज बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं, वो भी करते हैं अपनी चीज़ें, वो चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जजमेंट है ना, कोर्ट का, स्पिरिचुअल कोर्ट, ये रियल है। सच में ये रियल है, ये सच है। ये बहुत बड़ा सच है। अगर आप मेरी रीडिंग पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप ईश्वर से ये उम्मीद कर सकते हैं हमेशा कि वो आपके लिए जो करेगा सबसे बेहतर करेगा। बेहतर से नीचे कुछ नहीं करेगा अगर आप सही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या ऐड करना चाहते हैं? आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं योर लव्ड वंस आर सेफ। भय को जाने दीजिए और अपने जो प्यार जिनसे आप करते हैं उनकी चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आर्कएंजल माइकल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ-साथ आपके रिश्तों को, आपकी चीज़ों को इन्होंने खराब करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की थी या की है। मेबी किसी वुडू के ज़रिए या किसी और तरीके से। तो वो चीज़ें एनर्जी इनको बैकफायर करेंगी। प्रोटेक्ट है आप, फ़ियर में आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश होती है इंटरनली जब आप फ़ियर में होते हैं। रिगेन योर फोकस। जिन जिन भी चीज़ों ने आपका ध्यान भटका रखा है उनसे वापस लेकर आइए, अपने गोल उद्देश्य पे फोकस कीजिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे ग्राउंडेड होने में और आपकी एनर्जीज़ को क्लियर करने में, क्लीन करने में। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। सच में बहुत प्यारे आर्कएंजल माइकल। चाहे हम आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, चाहे तुम मुझे देख नहीं सकते हो, लेकिन मैं इस परिस्थिति पे लगातार एक्टिवली काम कर रहा हूँ। आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, यानी कि अगर आप ऐसी किसी जगह पे हैं ना जहाँ पे आप अथॉरिटी में हैं, मान लीजिए आप जज हैं, आप वकील हैं, आप न्याय की किसी जगह पे हैं या फिर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका आपका बोलना महत्व रखता है और उसकी वजह से लोगों की लाइफ जो है डिसाइड होती है। आर्कएंजल माइकल वहाँ पे आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। आपका जो ओवरऑल प्लान बहुत अच्छा है, थोड़ी-सी डिटेल पे काम कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप किस तरफ जा रहे हो। देखिएगा फैमिली किस तरह से मैसेजेस आपके काम में आते हैं, क्या चीज़ें आपके काम में आती हैं। लोग अब भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। पिछली कुछ रीडिंग्स में 2-3 रीडिंग्स में आर्कएंजल माइकल का एक कार्ड लगातार आया है। वैसे नहीं भी आएगा तो भी एक सिंपल सी बात है, वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भी ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना ख़्याल रखना है और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल रही हैं डिवाइन से या मिलेंगी। ये लोग ब्लॉक हो गए हैं आपकी एनर्जी से, जो भी इनकी गलत एनर्जी थी वो ब्लॉक हो गई हैं। साथ ही साथ आप प्रोटेक्टेड हैं इनसे और इनके लिए वो ब्लॉकेजेस लगे हैं और आपके लिए जो रास्ते हैं वो ओपन हुए हैं। इसलिए अगर कोई आपके पास्ट से आकर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या चाहती है, स्टे अवे, दूर रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपकी कैसी रही। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।